वेलकम बैक टू DRX आयुष चौहान यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन क्लियरेंस फॉर डिस्पेंसिंग। तो सबसे पहले जानते हैं लाइन क्लियरेंस के बारे में, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लाइन क्लियरेंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ क्रिटिकल प्रोसेस दैट इंश्योर्स अ प्रोडक्शन लाइन इज फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स, रेजिड्यूज ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट्स एंड अनऑथराइज्ड मटेरियल before starting a new batch. This step is essential to maintain good manufacturing practices and prevent cross contamination. Basically कोई भी नया बैच स्टार्ट करने से पहले लाइन टेस्ट की जो आपका प्रोसीजर है वो किया जाता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसेसिंग रिलेटेड विद डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज पैकिंग ऑपरेशन। Concerned department personnel will take line clearance from QA department as it is necessary to assure the inbuilt quality of product as per relevant standard and avoid any kinds of mix up or contamination. ये था मोटा मोटा लाइन क्लियरेंस क्या होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक रिवीजन था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइन क्लियरेंस ऑफ डिस्पेंसिंग फॉर डिस्पेंसिंग आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। QA personnel will go to the respective area and will check for the following. आपका स्टोर डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट QA डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि लाइन क्लियरेंस चाहिए सर, आप आइए। फिर उसके बाद QA डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव एरिया में जाएगा, वो चेक करेगा क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे, मैं बताता हूँ। Check the status board of the dispensing area is neatly and duly written with batch coding details as per mentioned in BMR like product name, batch number, बैच साइज, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। बेसिकली आपका स्टेटस बोर्ड पे ये सब रहता है, आपका प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, बैच का साइज, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, साइड में आपका प्रोडक्शन ऑफिसर के साइन, फिर लाइन क्लियरेंस के बाद आपका क्यू ऑफिसर के साइन होते हैं। चेक द एरिया इज विजुअली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल्स एंड क्लीनिंग डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्प्लेड फॉर्मेट। बेसिकली आपको पहले चेक करना है लॉग बुक में कौन सी क्लीनिंग है, टाइप ए क्लीनिंग है, टाइप बी क्लीनिंग है। फिर आपको अंदर जाना है, एरिया देखना है, विजुअली क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, प्रीवियस प्रोडक्ट के आपको कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद चेक एंड इंश्योर दैट द वेइंग बैलेंस being used are cleaned and calibrated. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वी डू नॉट यूज नॉन कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स। तो आपको चेक करना है, उसका कैलिब्रेशन चेक टैग देखना है, उसकी ड्यू डेट देखनी है कि वो इक्विपमेंट आपका कैलिब्रेटेड है या नहीं है, वेइंग बैलेंस, और आपको देखना है वो क्लीन है कि नहीं है। क्लीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चेक एंड इंश्योर दैट रिवर्स लैमिनार एयर फ्लो riser filter and grill is cleaned and cleaning record has been recorded as reverse laminar airflow filter and grill cleaning record। बेसिकली एक यहाँ पर राफ और ग्रिल क्लीनिंग रिकॉर्ड की लॉग बुक रहती है जिसमें आपको चेक करना है कि वो अपडेटेड अप टू डेट है, उसमें क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। चेक एंड इंश्योर दैट द टेम्परेचर, RH, प्रेशर डिफरेंशियल ऑफ द एरियाज आर विद इन लिमिट एंड इट इज रिकॉर्डेड रूटीनली इन द लॉग बुक्स। लॉग बुक में चेक करना है कि आप सबका टेम्परेचर ये सब रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है, और लाइन क्लियरेंस के दौरान आपको चेक करना है सब कुछ लिमिट में है नहीं है। Check and ensure that the dispensing equipment and accessories are clean and free from any remains of previous product। जो कि आपका डिस्पेंसिव एसेसरीज हैं, जैसे कि आपका स्पून हो गया, ये सब आपको चेक करने की वो क्लीन है, ड्राई है, और उसमें कोई भी प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेसेस तो नहीं है। For campaign batches of same SFG, type B cleaning shall be performed after completion of 10 campaign batches. Accordingly, line clearance shall be performed. Campaign batches के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 10 campaign batches के बाद आप type B परफॉर्म की जा सकती है, राइट। All the materials being dispensed are having approved level duly signed by HOD of Quality Control Department। उसमें आपका अप्रूव लेवल होने चाहिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के साइन के साथ। Check and ensure that personnel inside the dispensing area having proper gowning and protective clothing. Gowning is a must thing and protective clothing भी आपकी होनी चाहिए as per the materials, right? After satisfactory inspection of all the above mentioned point, QA personnel will give line clearance for starting activity by signing at respective column in the LC format। ये सब इंस्पेक्ट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद QA डिपार्टमेंट स्टेटस बोर्ड पर वेरीफाई पे अपना साइन करता है लाइन क्लियरेंस पे, फिर आपका BMR में जहां पर आपका फॉर्मेट होता है वहां पर साइन करता है। So guys, that is all about line clearance for dispensing area। आने वाली वीडियोस में हम बाकी चीजों की लाइन क्लियरेंस भी डिस्कस करेंगे। लाइन क्लियरेंस एक आपकी स्किल है अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, और अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने के लिए एस्पायर कर रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बहुत नॉलेजेबल होने वाली हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग।